भाग 1 अदृश्य वार्तालाप। अय्यूब की कहानी में एक ऐसा दृश्य आया जहां धरती पर एक धर्मी मनुष्य अपने जीवन में पीड़ा झेल रहा था, लेकिन उसी समय स्वर्ग में वार्तालाप चल रहा था। अय्यूब को पता नहीं चला कि उसके जीवन के पीछे एक अदृश्य संघर्ष सक्रिय रहा। परमेश्वर ने अनुमति दी, शैतान ने चुनौती दी और स्वर्गदूत उस व्यवस्था के साक्षी बने। धरती पर आंसू गिरे पर स्वर्ग में निर्णय हुए। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं एंजल्स बाय जैक ग्रेहम के बुक के बारे में। पुणे के एक छोटे किराए के कमरे में बैठा आरुष सिंह उस रात ये दृश्य पढ़ रहा था। बाहर हल्की बारिश हुई, कमरे की दीवारों पर सीलन की गंध आ गई। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अय्यूब का पहला अध्याय पढ़ा और कुछ देर स्क्रीन को घूरता रहा। उसने धीरे से कहा, अगर अय्यूब को पता नहीं चला कि उसके जीवन के पीछे क्या चल रहा था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आरुष 22 साल का था। नया शहर, नई नौकरी, नया कमरा। दिन में वह सामान्य दिखता, ऑफिस में मुस्कान रखता, लेकिन रात आते ही उसका मन भारी हो जाता। उसे लगता जैसे अंधेरा खाली नहीं। उसने पिछले कुछ महीनों से अजीब सपने देखे। कभी किसी साये का आभास मिला, कभी अचानक डर से नींद खुली। उसने खुद को समझाया कि यह तनाव है, शहर बदलने का दबाव है, लेकिन भीतर कहीं सवाल उठा, क्या यह सिर्फ मानसिक सोच है। उसी सप्ताह उसने इफिसियों 6 का 12 पढ़ा, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं और अधिकारियों से है, अर्थात इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। उसने वचन को 2 बार पढ़ा, फिर मोबाइल बंद किया। कमरे में अंधेरा हो आया। उसे लगा जैसे यह वचन सीधे उसके कमरे में उतर आया। अगर संघर्ष मांस और लहू से नहीं, तो फिर किससे? क्या उसके डर का स्रोत सिर्फ उसका मन है या कुछ और? अगले दिन उसने अपने ऑनलाइन मित्र समर चौधरी को संदेश भेजा। समर से उसकी पहचान गेमिंग के दौरान हुई। समर ने लिखा, कभी कभी दिमाग खेल खेलता है, ज्यादा मत सोच। आरुष ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि बात सिर्फ सोच की नहीं। उसी शाम ऑफिस से लौटते समय उसका पुराना कॉलेज मित्र विवेक मेहता मिला। विवेक ने कहा, तू बहुत बदला हुआ लग रहा है। अगर डर है तो ऊर्जा को समझ। मैंने कुछ अभ्यास सीखे हैं। अंधेरे से भाग मत, उसे समझ। आरुष ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर बेचैनी पड़ी। वह जानता था कि विवेक टैरो और आत्मा संपर्क जैसी बातों में रुचि रखता है। उसे याद आया कि बाइबल में ऐसे मार्गों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। रात को उसने फिर बाइबल खोली। इस बार उसने इब्रानियों 1 का 14 पढ़ा। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? उसने धीरे से पढ़ा, सेवा करने वाली आत्माएं। अगर अंधकार की शक्तियां हैं, तो क्या प्रकाश की भी व्यवस्था है? अगर युद्ध है, तो क्या परमेश्वर निष्क्रिय बैठा है? उसे दूसरा राजा 6 का 17 का प्रसंग याद आया, जहां एलीशा ने प्रार्थना की और उसके सेवक की आंखें खुल गईं। उसने पढ़ा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और जब आंखें खुलीं तो पहाड़ अग्नि के रथों और घोड़ों से भरा दिखा। आरुष ने गहरी सांस ली। उसे कोई दर्शन नहीं हुआ, कमरे में कुछ बदला नहीं, लेकिन उसके विचार बदलने लगे। अब तक वह अंधकार को अंतिम सत्य मान रहा था। अब उसे पहली बार लगा कि हो सकता है कहानी अधूरी हो। उसने खुद से कहा, अगर अदृश्य युद्ध है तो अदृश्य सहायता भी होगी। लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। रात के सन्नाटे में उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने लाइट जलाई, पानी पिया, फिर बिस्तर पर बैठ गया। उसके भीतर 2 आवाजें टकराईं। एक कहती रही, यह सब कल्पना है। दूसरी कहती रही, पवित्र शास्त्र झूठ नहीं बोलता। अंत में उसने घुटनों पर बैठकर स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना की, प्रभु, अगर यह संघर्ष केवल मेरा नहीं तो मुझे सत्य समझा। मुझे भ्रम में मत छोड़। कमरे में शांति रही। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक छोटा निर्णय हुआ। वह अंधकार की खोज में नहीं जाएगा, वह शास्त्र की ओर जाएगा। उस रात नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन डर के बीच एक नई जागरूकता जन्मी। उसे लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि समझ की है, और समझ का द्वार अब धीरे धीरे खुलने लगा। भाग 2 भय का असली चेहरा। अगली रात आरुष ने अय्यूब की कहानी फिर खोली। इस बार उसने सिर्फ पहला अध्याय नहीं, दूसरा भी पढ़ा। उसने देखा कि धरती पर पीड़ा बढ़ी, लेकिन स्वर्ग में सीमा तय हुई। शैतान को अनुमति मिली, पर अधिकार नहीं मिला।
उसने धीरे से कहा, तो अंधकार भी सीमा में बंधा है। ये विचार नया था। अब तक वह डर को असीम समझ रहा था। दिन में ऑफिस में बैठते समय उसका मन भटक गया। स्क्रीन पर आंकड़े चलते रहे, लेकिन भीतर प्रश्न घूमता रहा। अगर अदृश्य संसार है तो क्या वहां व्यवस्था है, या सब अव्यवस्थित अंधकार है? उसने लंच ब्रेक में समर चौधरी को कॉल किया। उसने कहा, तुझे कभी लगा कि डर का कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है? समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं पक्का नहीं जानता, पर अगर है भी तो परमेश्वर बड़ा होगा ना। यह साधारण वाक्य आरुष के मन में ठहर गया। परमेश्वर बड़ा होगा। शाम को वह चर्च के पास से गुजरा। कई हफ्तों से वह अंदर नहीं गया, लेकिन इस बार उसके कदम रुक गए। उसने अंदर प्रवेश किया। वहां पास्टर जोएल मैथ्यू युवाओं के छोटे समूह को पढ़ा रहे थे। आरुष चुपचाप पीछे बैठ गया। उस दिन विषय था दानियेल 10। पास्टर जोएल ने पढ़ा, पहले दिन से जब तूने समझने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का मन लगाया, तेरे वचन सुन लिए गए। फिर उन्होंने समझाया कि दानियेल की प्रार्थना के उत्तर में स्वर्गदूत आया, लेकिन मार्ग में विरोध हुआ। आरुष के अंदर जैसे कुछ जागा। उसने पहली बार देखा कि बाइबल में आध्यात्मिक संघर्ष केवल प्रतीक नहीं, वास्तविक घटना के रूप में लिखा गया। सभा के बाद उसने पास्टर जोएल से कहा, क्या आज भी ऐसा संघर्ष हो सकता है? जोएल ने सीधा उत्तर दिया, संघर्ष आज भी है, पर याद रख, परमेश्वर सर्वोच्च है। कोई भी शक्ति उसकी सीमा से बाहर नहीं। फिर उन्होंने इफिसियों 6 का 12 दोहराया और जोड़ा, डर का उद्देश्य तुझे अलग करना है, सत्य का उद्देश्य तुझे स्थिर करना है। आरुष घर लौटा तो उसका मन पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसी रात एक और परीक्षा आई। करीब रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कमरे का वातावरण भारी हो गया। उसने तुरंत लाइट नहीं जलाई। इस बार वह भागना नहीं चाहता था। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे भजन 34 का 7 को पढ़ा। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उनको बचाता है। उसने वचन जोर से पढ़ा। आवाज थोड़ी कांपी। डर तुरंत समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं। कुछ देर बाद उसने विवेक मेहता का संदेश देखा, मैंने एक नया सेशन ज्वाइन किया है, वहां ऊर्जा की उपस्थिति महसूस कराते हैं, तुझे भी आना चाहिए, डर खत्म हो जाएगा। आरुष ने स्क्रीन को देखा। पहले वह उत्सुक होता, अब उसके भीतर सावधानी उठी। उसे व्यवस्था विवरण 18 का वह वचन याद आया, जहां मरी हुई आत्माओं से बात करने या जादू टोने जैसी चीजों से दूर रहने को कहा गया था। उसने तय किया कि वो अंधेरे को समझने के चक्कर में उसके अंदर कदम नहीं रखेगा। उसने जवाब लिखा, मैं अभी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। विवेक ने हंसने वाला इमोजी भेजा, लेकिन आरुष ने पहली बार अपने भीतर स्पष्टता महसूस की। डर अभी भी था, रातें अभी भी कठिन थीं, पर अब उसके पास वचन था। अगले रविवार पास्टर जोएल ने दूसरा राजा 6 का वचन फिर पढ़ाया। उन्होंने कहा, सेवक ने पहले शत्रु देखा, फिर उसने प्रार्थना के बाद स्वर्गीय सेना देखी। परिस्थिति नहीं बदली, दृष्टि बदली। ये बात आरुष के दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी नासमझी है। जब वो सिर्फ अंधेरे को देखता है तो डर बढ़ जाता है। जब वो पवित्र शास्त्र की रोशनी में देखता है तो मन शांत होने लगता है। उस रात उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं पूरा सच देख सकूं, ना तो मैं अंधविश्वासी बनूं और ना ही अनजान रहूं। कमरे का माहौल एकदम शांत था और बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, पर आरुष के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका था। अब वह केवल डर से भाग नहीं रहा, वह उसे पवित्र शास्त्र की रोशनी में पहचानने लगा। फिर भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अगला चरण केवल डर को पहचानना नहीं, बल्कि युद्ध की प्रकृति को समझना था। भाग 3, युद्ध की परतें। रविवार की दोपहर आरुष चर्च की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा रहा। बाहर धूप खिली थी, लेकिन उसके अंदर अब भी सवाल घूम रहे थे। डर कम तो हुआ था, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत गहरे टॉपिक के किनारे पर खड़ा है। पास्टर जोएल मैथ्यू उसके पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, तू क्या खोज रहा है? आरुष ने सीधा उत्तर दिया, मैं ये समझना चाहता हूं कि यह युद्ध असल में है क्या। अगर अंधकार है तो उसकी सीमा क्या है और स्वर्गदूतों की भूमिका क्या है। जोएल ने बाइबल खोली और प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 पढ़ा। तब स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत
उसके साथ गिरा दिए गए। उन्होंने किताब बंद की और कहा, देख, ये कल्पना नहीं, ये आध्यात्मिक वास्तविकता का वर्णन है। शैतान गिरा हुआ दूत है, वह सर्वशक्तिमान नहीं, और परमेश्वर की व्यवस्था उससे बड़ी है। आरुष ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार शैतान को किसी रहस्यमय धुंधले भय की तरह नहीं, बल्कि सीमित सृजित प्राणी की तरह सोचा। पास्टर जोएल ने आगे इब्रानियों 1:14 को भी पढ़ा। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? उन्होंने समझाया, स्वर्गदूत हमारी उपासना भक्ति के योग्य नहीं, वे परमेश्वर के सेवक हैं। वे उसकी योजना के अधीन कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य मसीह की महिमा और विश्वासियों की सहायता है। यह प्रकाश आरुष के लिए नया था। वह पहले या तो डर की ओर झुकता था या सब कुछ दिमाग का वहम मानकर नजरअंदाज करता था। अब वह देख रहा था कि बाइबल दोनों उलझन से बचाती है। उस शाम समर चौधरी ने वीडियो कॉल किया। समर ने कहा, तू थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। पहले तू डर की बात करता था, अब तू शांत लगता है। आरुष ने उत्तर दिया, डर अभी भी है, पर अब मैं जानता हूं कि वह अंतिम सत्य नहीं। मैंने पढ़ा कि युद्ध स्वर्ग में भी बताई गई है, लेकिन विजय परमेश्वर की है। समर ने हल्की मुस्कान दी। तो मतलब तू अब भूत प्रेत में विश्वास करने लगा? आरुष ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बाइबल में विश्वास करने लगा हूं, और इसे फर्क है। उसी रात विवेक मेहता अचानक उसके कमरे पर आ गया। हाथ में एक किताब थी जिसमें ऊर्जा चक्र और आत्मा संपर्क की बातें लिखी थीं। उसने कहा, डर से भाग मत, उसे नियंत्रित कर, शक्ति अपने भीतर खोज। आरुष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शक्ति अपने भीतर नहीं, परमेश्वर में खोज रहा हूं। विवेक ने हंसते हुए कहा, तू पुरानी सोच में फंस गया। वह चला गया, लेकिन उसके शब्द कुछ देर तक कमरे में गूंजते रहे। आरुष ने बाइबल फिर खोली। इस बार उसने दानियेल 6 पढ़ा। उसने देखा कि शेरों की मांद में दानियेल अकेला दिखा, पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों का मुंह बंद किया। उसने धीरे से पढ़ा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। उसने सोचा, दानियेल ने दूत को नहीं देखा, पर परिणाम देखा। यही संतुलन उसे चाहिए था। न दृश्य अनुभव की खोज, न अदृश्य से इनकार। कुछ देर बाद उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे अनुभव नहीं, सत्य दे। मुझे चमत्कार नहीं, स्थिर विश्वास दे। रात आई, पंखा घूमता रहा। बाहर सड़क शांत हुई। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने भागने की जगह वचन दोहराया, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। डर ने तुरंत हार नहीं मानी। विचार आए, छाया का भ्रम हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि युद्ध अब एक तरफा नहीं। पहले वह केवल भय के सामने खड़ा था, अब वह सत्य के साथ खड़ा है। उसने समझा कि आध्यात्मिक युद्ध का पहला चरण ज्ञान है। अज्ञान भय को बढ़ाता है, सत्य संतुलन देता है। उसे यह भी स्पष्ट हुआ कि स्वर्गदूतों का ज्ञान उसे साहसी बनाने के लिए है, जिज्ञासु बनाने के लिए नहीं। उनका उद्देश्य मसीह की ओर इंगित करना है, स्वयं की ओर नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ जड़ पकड़ने लगी। अंधकार वास्तविक है पर सीमित है, युद्ध वास्तविक है पर नियंत्रित में है, स्वर्गदूत वास्तविक है पर स्वतंत्र नहीं, और परमेश्वर सर्वोच्च है। उस रात नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन उसने बत्ती बंद की और लेट गया। अंधेरा वैसा ही था, कमरा वैसा ही, पर आरुष वैसा नहीं रहा। अब वह अंधकार को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह जानता है कि अदृश्य संसार में भी परमेश्वर की व्यवस्था चलती है, और यह समझ अभी केवल शुरुआत थी। अगर हमारी बुक समरीज के जरिए आपको आशीष मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके आप हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग इस मसीह चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, सीमा और सुरक्षा। कुछ सप्ताह बीते। आरुष के भीतर समझ बढ़ी, लेकिन संघर्ष पूरी तरह रुका नहीं। फर्क इतना आया कि अब वह हर डर को अंतिम सत्य नहीं मानता, वह उसे परखता। वह पूछता, यह विचार कहां से आया और इसका उत्तर शास्त्र क्या देता। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे अचानक तेज घबराहट हुई। मेट्रो की भीड़ में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे हवा कम पड़ गई। वह अगले स्टेशन पर उतर गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। पहले वह ऐसे क्षणों में खुद को कमजोर समझता। अब उसने आंखें बंद की और मन में भजन 121 का पद दोहराया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है,
जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। उसने धीरे धीरे सांस ली। भीड़ वहीं रही, शोर वहीं रहा, पर उसके भीतर एक स्थिरता लौटने लगी। उसने महसूस किया कि सुरक्षा का अर्थ समस्या का तुरंत हट जाना नहीं, सुरक्षा का अर्थ परमेश्वर की उपस्थिति है। उस रात वह पास्टर जोएल मैथ्यू से मिलने गया। उसने पूछा, अगर स्वर्गदूत सेवा करते हैं तो क्या हर खतरे में वे हस्तक्षेप करते हैं? जोएल ने मुस्कुराकर कहा, हर परिस्थिति में उनका कार्य परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। दानियेल शेरों से बचा, पर स्तिफनुस पत्थरवाह से नहीं बचा। दोनों में परमेश्वर की योजना पूरी हुई। यह उत्तर आसान नहीं था। आरुष चुप रहा। जोएल ने आगे कहा, स्वर्गदूत सुरक्षा का साधन है, लेकिन हमारा विश्वास सुरक्षा का आधार है। यदि हम केवल सुरक्षा ढूंढें और परमेश्वर को भूल जाए तो विश्वास का संतुलन बिगड़ जाएगा। उस रात आरुष ने फिर दूसरा राजा 6 अध्याय को पढ़ा। उसने देखा कि एलीशा ने पहले प्रार्थना की, दृष्टि खुली, सेना दिखाई दी, पर युद्ध का वर्णन नहीं आया, बस एक भरोसा मिला। आरुष ने महसूस किया कि उसे हर साये का अर्थ जानने की जरूरत नहीं, उसे हर आवाज की जांच नहीं करनी, उसे बस परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना है। उसी समय विवेक मेहता ने फिर संदेश भेजा। इस बार उसने लिखा, हमने कल एक सत्र में किसी की उपस्थिति महसूस की। डर खत्म हो गया, तू अभी भी प्रार्थना में बैठा है? आरुष ने संदेश पढ़ा और कुछ पल सोचा। उसके भीतर पुरानी जिज्ञासा हल्की सी उठी, क्या सच में वहां कोई अनुभव मिलता होगा? लेकिन उसे इब्रानियों 1:14 का पद याद आया, स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं, वे हमारी जिज्ञासा का साधन नहीं, वे परमेश्वर की इच्छा के साधन हैं। उसने उत्तर दिया, मैं अनुभव नहीं, सत्य खोज रहा हूं। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात आरुष ने प्रकाशित वाक्य 12 फिर पढ़ा। उसने देखा कि युद्ध हुआ, लेकिन अंत में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। उसने समझा कि अंतिम विजय स्वर्गदूतों की शक्ति से नहीं, मसीह के कार्य से जुड़ी है। यही केंद्र था। यदि वह स्वर्गदूतों पर केंद्रित हो जाए और मसीह को पीछे छोड़ दे तो आत्मिक दिशा गलत हो जाएगी। कुछ दिनों बाद समर चौधरी ने स्वीकार किया कि वह भी रातों में चिंता से जूझता है। उसने कहा, मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा कि अदृश्य संसार में भी व्यवस्था है। आरुष ने उसे दानियेल 10 का पद समझाया। उसने कहा, संघर्ष हो सकता है, लेकिन सीमा तय है, परमेश्वर सर्वोच्च है। बात करते करते आरुष को एहसास हुआ कि वह अब केवल स्वयं के लिए नहीं सीख रहा, वह दूसरों को भी संतुलित सत्य बता रहा है। उसकी रातें अभी भी कभी कभी कठिन होती। एक रात फिर अचानक उसका दिल तेज धड़का। उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई। उसने भजन 34 का 7 वचन दोहराया। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है। उसने यह वचन कई बार पढ़ा। उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके भीतर एक शांत भरोसा बैठ गया। अंधकार अंतिम नहीं। धीरे धीरे उसने यह समझा कि आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ डर का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं। इसका अर्थ है डर के बीच सत्य पर खड़े रहना है। अब उसकी जिज्ञासा रहस्य की ओर नहीं, व्यवस्था की ओर मुड़ी। वह जान गया कि स्वर्गदूतों की शिक्षा उसे साहस देने के लिए है, भय बढ़ाने के लिए नहीं। और सबसे गहरी बात यह थी, यदि स्वर्ग में युद्ध है तो स्वर्ग में व्यवस्था भी है। यदि शत्रु सक्रिय है तो परमेश्वर भी सक्रिय है, और यदि परमेश्वर सक्रिय है तो आरुष अकेला नहीं। अब उसकी लड़ाई भागने की नहीं रही, अब उसकी लड़ाई स्थिर रहने की बन गई, और यह स्थिरता उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रही थी। भाग 5, उपस्थिति का भरोसा। सर्दियों की एक रात आरुष देर तक जागता रहा। बाहर ठंडी हवा चली, खिड़की के शीशे हल्के कांपे। कुछ महीने पहले ऐसी रात उसे भीतर तक डरा देती। अब वह बिस्तर पर बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ता रहा। उसने भजन 91 खोला और पढ़ा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वचन पढ़ते समय उसने रुक कर सोचा, रक्षा का अर्थ यह नहीं कि कभी कठिनाई नहीं आएगी। रक्षा का अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना में कोई रुकावट नहीं आएगी। उसी सप्ताह ऑफिस में अचानक छंटनी की खबर फैली। कई कर्मचारियों के नाम सूची में आए। आरुष का नाम भी चर्चा में आया। पुराना डर फिर उभरा। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पास्टर जोएल मैथ्यू को संदेश भेजा। जोएल ने जवाब दिया, भय परिस्थिति से बड़ा दिखता है,
पर सत्य परिस्थिति से बड़ा होता है। भजन 34 को फिर पढ़। आरुष ने ऑफिस के खाली कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर पढ़ा। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उनको बचाता है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करता हूं या केवल सुरक्षा चाहता हूं? छाटनी की सूची आई। उसका नाम उसमें नहीं था। कुछ सहकर्मी नौकरी खो बैठे। वह चुप बैठा रहा। राहत मिली, लेकिन उसके भीतर एक और भावना उठी, शुक्रगुजारी। उसने समझा कि स्वर्गदूतों की शिक्षा केवल खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम को पहचानने के लिए है। उसी शाम समर चौधरी ने कॉल किया। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, मेरे घर में समस्या चल रही है, मैं डर गया हूं। आरुष ने पहली बार किसी और को स्थिर स्वर में कहा, इफिसियों 6:12 याद कर। संघर्ष मांस और लहू से नहीं, पर परमेश्वर की व्यवस्था भी वास्तविक है। उसने समर को दूसरा राजा 6 का पद भी बताया। उसने कहा, एलीशा ने पहले शत्रु देखा, फिर परमेश्वर ने दृष्टि दी। परिस्थिति वही रही, पर भय बदल गया। फोन रखते समय आरुष ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। पहले वह केवल सहायता खोजता था, अब वह खुद सहायक बन रहा है। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद विवेक मेहता अचानक बीमार पड़ गया। उसने आरुष को कॉल किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, मैं जिन चीजों में गया वहां शांति नहीं मिली, मुझे अजीब बेचैनी होती है। आरुष ने शांत स्वर में कहा, शांति अनुभव से नहीं, मसीह से आती है। उसने विवेक से मिलने का निर्णय लिया। वह उसके कमरे में गया। वृद्धनेतिकु, वहां दीवारों पर अजीब निशान और कार्ड रखे थे। वहां का वातावरण बहुत भारी लग रहा था। आरुष ने कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने बस कहा, चल हम भजन 121 पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर पढ़ा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। विवेक की आंखें नम हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं गलत जगह उत्तर खोज रहा था। उस पल आरुष ने गहराई से यह बात समझी कि स्वर्गदूतों की शिक्षा सिर्फ कुछ जानने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। अंधेरे की तलाश कभी खत्म नहीं होती। रोशनी की तरफ मुड़ना ही असली फैसला और समझदारी है। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा, उसने बत्ती बंद की। अंधेरा फिर फैला, पर इस बार उसे भीतर कोई घबराहट नहीं हुई। उसने प्रकाशित वाक्य 12 का पद को फिर याद किया। युद्ध हुआ, पर विजय मसीह के कारण हुई। उसे एहसास हुआ कि सुरक्षा का भरोसा स्वर्गदूतों की संख्या पर नहीं, परमेश्वर की प्रभुता पर टिका है। अब उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्मा। उसका डर लगभग पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन उसका स्वर धीमा पड़ गया। आरुष ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, तूने मुझे अज्ञान से बाहर निकाला, मुझे संतुलित सत्य में स्थिर रख। बाहर ठंडी हवा बहती रही, अंदर कमरा शांत रहा। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना संघर्ष के नींद आई। अंधकार अब शत्रु जैसा नहीं लगा, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति लगा। और जहां प्रकाश है वहां अंतिम भय नहीं टिकता। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब प्रश्न केवल सुरक्षा का नहीं, बुलाहट का था। भाग 6, भय से बुलाहट तक। वसंत की सुबह आरुष जल्दी जागा। खिड़की से धूप भीतर आई। कई महीनों बाद उसने महसूस किया कि कमरा अब उसे बोझ जैसा नहीं लगा। वही दीवारें, वही बिस्तर, पर उसका मन बदल चुका था। उसने बाइबल खोली और दूसरा तीमुथियुस 1:7 वचन पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने वचन धीरे धीरे पढ़ा। उसने महसूस किया कि यह केवल सांत्वना नहीं, पहचान है। यदि भय परमेश्वर से नहीं, तो उसे अपने जीवन का शासक क्यों बनने दूं? कुछ ही दिनों में चर्च में युवाओं की सभा रखी गई। पास्टर जोएल मैथ्यू ने आरुष से कहा, तू अपने अनुभव गवाही दे सकता है। बहुत से युवा डर और भ्रम में जी रहे हैं। आरुष पहले झिझका। वह मंच पर बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने याद किया कि दानियेल ने शेरों की मांद में भी अपने विश्वास को नहीं छिपाया। उसने याद किया कि एलीशा ने सेवक की आंखें खुलवाने के लिए प्रार्थना की। सभा के दिन वह मंच पर खड़ा हुआ। उसने कोई नाटकीय कहानी नहीं सुनाई। उसने शांति से कहा, मैंने अंधकार से भागने की कोशिश की, फिर मैंने उसे समझने की कोशिश की, पर मुझे संतुलन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में मिला।
उसने इफिसियों 6 का 12 पढ़ा, फिर इब्रानियों 1 का 14 को भी पढ़ा। उसने समझाया कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे नहीं। वे हमारी जिज्ञासा पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए भेजे जाते हैं। उसने युवाओं की ओर देखकर कहा, अंधकार को बढ़ा चढ़ाकर मत देखो, पर उसे नजरअंदाज भी मत करो। सत्य जानो, परमेश्वर सर्वोच्च है। सभा के बाद कई युवा उसके पास आए। किसी ने कहा, मुझे भी रात में डर लगता है। किसी ने कहा, मैं ओकल्ट चीजों में फंस गया था। आरुष ने हर एक से यही कहा, शांति अनुभव से नहीं, मसीह से आती है। उसी सप्ताह समर चौधरी चर्च आने लगा। विवेक मेहता ने भी अपने कमरे से कई दुष्ट आत्मिक चिन्ह हटा दिए। उसने कहा, मुझे अब हल्कापन, शांति महसूस होता है। आरुष ने देखा कि उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह गवाही बन गया। एक शाम उसने प्रकाशित वाक्य 12 को फिर पढ़ा। इस बार उसकी दृष्टि युद्ध पर नहीं, विजय पर ठहरी। लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। उसने समझा कि आध्यात्मिक युद्ध का केंद्र स्वर्गदूत नहीं, मसीह है। स्वर्गदूत उसकी योजना के सहभागी हैं। विजय का आधार उसका बलिदान है। उस रात उसने कमरे की बत्ती बुझाई। कुछ क्षण अंधेरा रहा। उसने ध्यान दिया कि अब उसका हृदय शांत है। अब आरुष का जीवन डर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस सच्चाई से संचालित होने लगा कि उसकी स्वर्गीय व्यवस्था उसके चारों ओर सक्रिय है। जब भी कोई भय सामने आया, उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इस विश्वास में स्थिर खड़ा रहा कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उसकी देखभाल और मार्गदर्शन कर रहा है। उसने भजन 34 का 7 को फिर पढ़ा। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उनको बचाता है। इस बार उसने यह वचन सुरक्षा के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए पढ़ा। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु, तूने मुझे अज्ञान से जागरूकता में, भय से विश्वास में, भ्रम से सत्य में लाया। अब मुझे दूसरों के लिए प्रकाश बना। अब उसकी रातें सामान्य हो गईं। कभी कभी चिंता आती, लेकिन वह तुरंत सत्य की ओर मुड़ता। उसने सीखा कि परिपक्वता का अर्थ संघर्ष का समाप्त होना नहीं, बल्कि पहचान का स्थिर होना है। आरुष अब अंधकार देखने वाला लड़का नहीं रहा, वह प्रकाश को पहचानने वाला युवा बन गया। उसने समझा कि अदृश्य संसार वास्तविक है, पर उससे भी अधिक वास्तविक परमेश्वर की प्रभुता है। स्वर्गदूत सक्रिय है, पर उनका उद्देश्य हमें मसीह की ओर ले जाना है। और अब उसकी यात्रा डर से भागने की नहीं, दूसरों को स्थिर करने की बन गई। अंधकार ने उसे रोका नहीं, अंधकार ने उसे सिखाया। और जहां पहले प्रश्न था, वहां अब बुलाहट खड़ी थी। वह जान गया, वह अकेला कभी नहीं था। अब पूरे समरी का निष्कर्ष, आरुष का जीवन अब एक गहरे समझ के साथ खड़ा है। पहले वह अदृश्य चीजों से डरता था, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। फिर उसने अंधकार को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे सच्चाई तब मिली जब उसने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार अदृश्य संसार को देखना समझना शुरू किया। अब वह जानता है, स्वर्गदूत कोई कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था और योजनाओं का हिस्सा है। वे उसकी आज्ञा में कार्य करते हैं, उसके लोगों की सेवा करते हैं और उसकी योजनाओं को पूरा करते हैं। आरुष का डर ज्ञान में बदला और ज्ञान ने उसे स्थिर किया। अब उसका जीवन केवल अपने संघर्ष तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को यह समझ देने का माध्यम बन गया है कि वे अकेले नहीं हैं। अब यह बात आपके लिए है। यदि आप इस सच्चाई को अपने जीवन में जीना चाहते हो, तो 3 बातों को पकड़ो। पहला, अदृश्य संसार को बाइबल के अनुसार समझो, न कि कल्पना से और न ही अंधविश्वास से। दूसरा, सिर्फ स्वर्गदूतों पर केंद्रित मत हो जाओ, बल्कि उस परमेश्वर पर ध्यान रखो जो उन्हें भेजता है। तीसरा, अपने जीवन को इस विश्वास में जियो कि परमेश्वर सक्रिय है और उसकी योजना आपके चारों ओर काम कर रही है। आप अकेले नहीं चल रहे, स्वर्ग की व्यवस्था आपके जीवन से जुड़ी है। जब आप यह समझ लेते हो कि परमेश्वर अपने दूतों के साथ काम कर रहा है, तब आपका जीवन इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मकसद बन जाती है। आज की बुक एंजल्स बाय जैक ग्राहम की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपको आशीष मिली है, तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें UPI के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें न केवल प्रोत्साहित करता है, बल्कि हमें और भी बेहतर समरी बनाने की प्रेरणा भी देता है। हमारा मिशन है कि दुनिया की श्रेष्ठ क्रिश्चियन बुक्स का ज्ञान आप तक आपकी अपनी भाषा हिंदी में पहुंचे, ताकि परमेश्वर का वचन और इन लेखकों के अनुभव आपके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने।
धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेसबुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।